लीसा ने अचानक देखा कि फायरवर्क्स गैप से बाहर निकलकर गिर रहे हैं। दबंग ने ध्यान नहीं दिया और उसने जल्दी से उन्हें उठा लिया और दबंग को नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन केबल कार की छत इतनी बड़ी थी कि दबंग को कहां पुश किया जा सकता था। जब फायर क्रैकर्स की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी तो दबंग ने फिर से इनिशिएटिव लिया। उसने जल्दी से डैगर कसकर पकड़ लिया। वहीं लीसा ने भी बचे हुए अनबर्न्ड फायर क्रैकर से पलटवार किया। जल्दीबाजी में दबंग बुरी तरह जल गया। सिर्फ उसके क्लोथ्स और हेयर ही नहीं जले, बल्कि उसके फेस पर भी बर्न स्कार्स आ गए। हालात बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए उसके पास ऑप्शन ही यही था। अगले ही सेकंड दबंग ने डिसाइसिवली ऊपर से एक आयरन का टुकड़ा निकाल लिया और लीसा को धमकाने लगा कि जल्दी केबल कार में वापस जाओ और अपनी जान बचाओ। लकीली लीसा काफी केपेबल निकली। 2.5 मिनट की कोशिश के बाद उसने फाइनली कार डोर खोल लिया और सेफली अंदर लौट आई, लेकिन दबंग मुश्किल में फंस गया क्योंकि लीसा ने उसके लिए स्काईलाइट नहीं खोला। गुस्से से भरा दबंग ऊपर से डोर नॉक करता रहा। उसे अंदर आने से रोकने के लिए लीसा ने जल्दी से हैंडल खींचा ताकि वजन बढ़ जाए, लेकिन अनपेक्षित उसी समय एक तरफ का फिक्स्ड स्क्रू लूजन हो गया, जिससे केबल कार बैलेंस खो बैठा। दबंग सीधा एबिस में गिर गया और लीसा भी इनर्शिया की वजह से जमीन पर आ गिरी और वहीं बेहोश हो गई। पता नहीं कितना टाइम बीता। धीरे धीरे लीसा कोमा से जागी। उसने बॉडी मूव करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि लंबे टाइम तक लो टेंपरेचर में रहने से उसकी पाम स्टील प्लेट से चिपक गई है। वो डर गई और गहरी सांसें लेने लगी। फिर धीरे धीरे उसने आर्म हिलाने की हिम्मत की। बहुत केयरफुल रहने के बाद भी लीसा की अभी की मूव से उसकी स्किन थोड़ा उतर गया। सोचने का टाइम नहीं था। उसने पहले जल्दी से जैकेट पहना ताकि बॉडी थोड़ा वार्म हो सके। फिर अपने लगेज से हाई अल्कोहल वाला ड्रिंक निकाला और वूंड पर डालकर डिसइंफेक्ट किया। उसके बाद उसने एक टुकड़ा फटा हुआ कपड़ा लिया और सिंपल बैंडेज बना लिया। ये सब करने के बाद लीसा ने अपने कंपेनियंस के स्कीइंग बूट्स इकट्ठे किए और कैप पर एक एक करके ब्लॉक कर दिए। फिर कैप को बैकपैक से भर दिया। इफेक्ट अच्छा था, लेकिन केबल कार के अंदर का टेंपरेचर अभी भी बहुत लो था। सर्वाइव करने के लिए लीसा को मजबूरी में अपने कंपेनियंस की डायरीज एक एक करके टीयर करनी पड़ी और लाइटर से जलाकर फ्लेम बनाई। फ्लेम की वार्मथ से उसका फ्रोजन बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लेकिन खुश होने से पहले ही बाहर से पैरेट के ग्लास से टकराने की आवाज आई। अगले ही सेकंड ट्रेजेडी हो गया। पैरेट न सिर्फ क्रैक्ड विंडो से टकराया, बल्कि ठंडी हवा से वो मुश्किल से बनाई हुई फ्लेम भी बुझ गई। अब सिचुएशन ये थी कि अगर लीसा खुद को बचा नहीं पाई तो उसे सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ेगा। ये रियलाइज करके लीसा ने अपनी लास्ट वर्ड्स रिकॉर्ड कर दिए। उसने डिसाइड किया कि थोड़ी थोड़ी देर सोकर एनर्जी रिचार्ज करेगी और फिर एक्शन लेगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने आंखें बंद कर ली। तभी केबल कार के क्रेडल के ऊपर फिक्स्ड फ्रेम हिलने लगा और लीसा ऊपर उठ गई। साफ था कि केबल कार कभी भी नीचे गिर सकती है। तो लीसा ने तुरंत कुछ यूजेबल सामान पैक किया और बैकपैक में रख लिया। वो ऊपर चढ़कर देखने के लिए रेडी थी कि क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने वाली थी फिक्स्ड फ्रेम अचानक गिर गया, जिससे केबल कार जोर से हिल गई। खुद लीसा भी बुरी तरह इंजर्ड हो गई और वर्स्ट बात ये थी कि ग्लास उसका वेट सह नहीं पा रहा था। वो इतनी तेजी से नीचे खिसक रही थी कि नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हर बार जब लीसा मूव करती उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉडी उससे टकराता। ल्यूकली लीसा ने फास्ट रिएक्शन दिया और थोड़ा साइड होकर बच गई और इस तरह उसकी जान बची। अब लीसा के पास बहुत कम टाइम बचा था। अगर वो जल्दी से ऊपर क्लाइम नहीं करती तो करंट सिचुएशन में केबल कार हार्डली 10 मिनट में एबिस में गिर जाती। लीसा सच में मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे वो ऊपर चढ़ गई और पीछे केबल कार सीधा एबिस में गिर गया। बस एक ब्रैकेट बचा जो ठंडी हवा में झूल रहा था। इतना सब झेलने के बाद लीसा ने लाइफ और डेथ दोनों देख लिए थे। वो जीने के लिए मेहनत करने को रेडी थी, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो मौत एक्सेप्ट करनी ही पड़ती। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने काइट पर कुछ लाइट बल्ब्स लगाए और हवा का फायदा उठाकर उसे उड़ाया। लीसा की कोशिश बेकार नहीं गई। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। स्टाफ ने उड़ता हुआ ग्लोइंग काइट देख लिया।